रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 4 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। हमारे पास आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स हैं। देखो, हमने आर्गूमेंट फाइंड किया था। मैंने लिखा था आर्गूमेंट ऑफ जेड या थीटा। हमने डिफाइन किया था, क्या था, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। देखिए, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है एक्स प्लस योटा वाई। देखें, अब इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे क्या करते हैं, डिवाइड। टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स क्या होता है, जेड थीटा एंगल, या जिसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर में आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो हमारे पास जो सबसे अहम इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ज़रा नोट करें। दी आर्गूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर्गूमेंट एन नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर आर्गूमेंट। क्या कहता है कि अगर आप एन नंबर के आर्गूमेंट की जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या मतलब, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस प्रोडक्ट z1 z2 मल्टीप्लाई z3 अप टू सॉन zn, कहता बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 प्लस अप टू सॉन आर्गूमेंट ऑफ zn। दोबारा नोट करें प्रॉपर्टीज को। दी आर्गूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, कहता है एन नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आर्गूमेंट बराबर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ देयर आर्गूमेंट, उन सब के आर्गूमेंट के सम के इक्वल होगा। तो देखिए, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था पोलर फॉर्म में, z1 क्या था, r1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। जब हम, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमने लिखा था कम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। जब हम z2 लेंगे r2 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2, ये साइन भी। इस तरह जब आप z3 लेंगे कम्प्लेक्स नंबर r3 cos थीटा 3 प्लस एटा साइन थीटा 3। इसी तरह जब आप z4 लेंगे r4 cos थीटा 4 प्लस एटा साइन थीटा 4। क्या करें, n नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3 अप टू सॉन zn करें, इनको मल्टीप्लाई सबको आपस में r1 r2 r3 अप टू सॉन rn। ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2 अप टू सॉन cos थीटा n प्लस एटा साइन थीटा n। तो पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखें, वही आंसर आएगा जो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखें, जो कॉज है वो सब एंगल को आपस में ऐड कर लें, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n। देखें, कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n, दरमियान में एटा कॉमन ले लें, एटा सब में से कॉमन, साइन आएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सॉन प्लस थीटा n। तो देखें, कॉस हमारे पास आ गया थीटा 1 प्लस थीटा अप टू सॉन थीटा n प्लस एटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा n। आपने अभी बोला था कि कैसे फाइंड करते हैं आर्गूमेंट, x प्लस एटा वाई आर्गूमेंट ऑफ z या थीटा एंगल टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। देखें, ये रियल पार्ट है, ये x का काम कर रहा है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये y का काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से मैं थीटा फाइंड करना चाहूँ तो टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, y ओवर x, यानी साइन थीटा 1 थीटा 2 अप टू सॉन प्लस थीटा n ओवर x। x क्या है, cos थीटा 1 थीटा 2 अप टू सॉन थीटा n। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट। हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू सॉन प्लस थीटा n। ये वाली मैंने डेफिनेशन अप्लाई की। तो टेंजेंट से टेन इनवर्स कैंसिल, तो क्या आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सॉन प्लस थीटा n। तो थीटा 1 का मतलब क्या है थीटा 1 का मतलब आर्गूमेंट ऑफ z1, थीटा 2 का मतलब आर्गूमेंट ऑफ z2। देखें, जब z1 का आर्गूमेंट लेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स
y1 ओवर x1, जब 2 का लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स y2 ओवर x2। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आर्गूमेंट ऑफ z1, इसको आर्गूमेंट ऑफ z2, इसको मैंने क्या लिखा, आर्गूमेंट ऑफ zn। इसका मतलब n कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आर्गूमेंट बराबर होगा उसके सम के आर्गूमेंट के, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। देखिए अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो थोड़ी बहुत ही, तो आप नेक्स्ट प्रीवियस जो अगला जो नेक्स्ट जो हम प्रूव करेंगे उसमें आप इसको देख लें। द आर्गूमेंट ऑफ क्वोशंट द कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस देयर रेस्पेक्टिव आर्गूमेंट। कहता है कि अगर क्वोशंट की फॉर्म में आप उसका आर्गूमेंट लेंगे तो वो बराबर होगा डिफरेंस ऑफ देयर आर्गूमेंट्स के। फॉर एग्जांपल इसको जरा अच्छे तरीके से आपने क्लियर करना है इस कंसेप्ट को। हमारे पास जो z1 है वो है r1 cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा 1। जो z2 है वो है r2 cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। तो आप क्वोशंट z1 ओवर z2, यानी ये हमने साबित करना है कि आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ z1 नीचे क्या माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखें जब आप डिवाइड का z1 हमारे पास क्या है r1 cos थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1 ओवर r2 cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। मैंने बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर बटे में नहीं आना चाहिए, तो क्या करें, कॉन्जुगेट लेके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। क्या कॉन्जुगेट आएगा आपके पास, z1 ओवर z2 r1 ओवर r2 cos थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1 ओवर cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई cos थीटा 2 माइनस एटा साइन थीटा 2 ओवर cos थीटा 2 माइनस एटा साइन थीटा 2। ऊपर आप मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस एटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस एटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ओवर देखें ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब क्या देखें एटा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिला लें, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ से आप एटा कॉमन ले लें, माइनस एटा कॉमन ले लें, यह आ जाएगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2, हाँ जी, माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा 2। तो देखें आपको पता है कि cos का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा प्लस बीटा का, या माइनस ले लें, माइनस cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखें cos में दोनों cos एक साथ, दोनों साइन एक साथ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस एटा प्लस कॉमन निकालें भी, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखें जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दरमियान में बोला था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो कॉज वाले सारे एंगल को आप जैसे प्रीवियस में लिखा था cos थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। मैंने बोला था कॉज वाले एंगल कॉज में ऐड कर देते हैं, साइन वाले एंगल को साइन के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो देखें वही तरीका ये एंगल इसमें से माइनस कर देंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2, देखें ऊपर वाले साइन में से साइन वाले एंगल को क्या कहते हैं, माइनस। देखिए आपने पूरा मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर वो ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया फाइनल ये 1 हो गया, और ये हमारे पास आ गई z1 ओवर z2 की वैल्यू आ गई r1 ओवर r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो जिसको हम अगर आर्गूमेंट में चेंज करेंगे, आर्गूमेंट क्या होता है, z इंटू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो देखें ये y है, ये x का काम कर रहा है और ये y का। तो जब आप लिखेंगे यहाँ इसको टेंजेंट इनवर्स को, ये देखें ये आ जाएगा y आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 साइन ओवर कॉस टेन
टेन से टेन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास आ गया z1 ओवर z2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z1 और ये आर्गूमेंट ऑफ z2। तो यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा टी का स्केयर माइनस योटा टी 1 प्लस टी स्केयर, देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ z इज एन एलिप्स, फाइंड सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, क्या इक्वेशन थी एलिप्स की, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स है। जो हमारे पास ए स्केयर है, यहाँ ए कह लें उसको, हमारे पास मेजर एक्सिस क्या है, ए है, और हमारे पास जो माइनर एक्सिस है वो क्या है, बी है। तो इस इक्वेशन को चेंज करें। आपको पता है कि z किसके बराबर होता है, x प्लस योटा वाई। तो वैल्यू पुट करें आप इसमें, z की जगह पे x प्लस योटा वाई, इसका स्केयर एक्सपेंड कर लें। ये है 1 प्लस योटा टी का स्केयर माइनस योटा टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 प्लस योटा वाई इंटू 1 प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर एक्सपेंड लें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab माइनस योटा टी, इनको मल्टीप्लाई करें, x प्लस एक्स टी स्केयर योटा वाई प्लस योटा वाई टी स्केयर, योटा स्केयर क्या जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्केयर 2 योटा टी माइनस योटा प्लस योटा टी। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें। ये देखें हमारे पास जो है ये रियल पार्ट है, x प्लस एक्स टी स्केयर, यहाँ से योटा कॉमन ले लें, y प्लस वाई टी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर प्लस योटा टी। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देखें ये रियल पार्ट के बाद और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस एक्स टी स्केयर बराबर है 1 माइनस टी स्केयर के, और y प्लस वाई टी स्केयर बराबर है t के। हमने क्या कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। ये देखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस एक्स टी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर, ये रंग पॉजिटिव हो जाएगा, वो अगर नेगेटिव, एक्स टी स्केयर प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, टी स्केयर कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, टी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2, यहाँ 2 में पुट कर दें टी की वैल्यू। देखें यहाँ से y कॉमन ले लें, y कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू टी, y इंटू 1 प्लस टी स्केयर की वैल्यू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, टी की वैल्यू स्केयर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्केयर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग क्या आ जाएगा 4y स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स का स्केयर, स्केयर से जजर कैंसिल, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल, 4y स्केयर इज इक्वल, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 4y स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर, ये अगर पॉजिटिव एक्स स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल टू 1,
इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस 4y स्केयर को, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर ओवर 1/4 इज इक्वल टू 1। मजीद क्लियर कर लें, एक्स स्केयर इसको लिख सकता है 1 का स्केयर, वाई स्केयर 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो मैंने बताया था एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो देखें जो सेमी मेजर एक्सिस है ए की वैल्यू क्या है 1 है, जो माइनर हमारे पास एक्सिस है बी की वैल्यू क्या है 1/2। जो मेजर एक्सिस हमारे पास 1, सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास 1/2। देख लें सेमी मेजर एक्सिस 1 और माइनर एक्सिस 1/2। अगेन एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ z इज इक्वल टू हमें गिवन है, देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ z इज अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। पहले तो आपको सर्कल की इक्वेशन का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है, x माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। यहाँ हमारे पास a और b इसका सेंटर है और r इसका क्या है, रेडियस है। फिर आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो क्या होती है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा है। और इसका जो सेंटर होता है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो सेंटर होता है -g - f, जो इसका रेडियस होता है वो g स्केयर प्लस f स्केयर माइनस c, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्केयर, और जो कांस्टेंट है वो क्या कर देते हैं माइनस। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और आपको पता है z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस एओटा वाई। यहाँ पुट करें z की वैल्यू, x प्लस एओटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा प्लस 3 प्लस 2 एओटा इंटू टी ओवर 1 प्लस एओटा टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यह आ जाएगा x प्लस एओटा वाई इंटू 1 प्लस एओटा टी इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा प्लस 3 प्लस 2 एओटा टी। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, x प्लस एओटा टी एक्स प्लस एओटा वाई प्लस एओटा स्केयर वाई टी। यह आ जाएगा 1 प्लस एओटा प्लस 3t प्लस 2 एओटा टी। तो रियल x प्लस एओटा टी एक्स प्लस एओटा वाई, एओटा स्केयर क्या का माइनस वाई टी। तो देखें रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, 1 प्लस 3t, यहाँ से एओटा कॉमन ले लें, एओटा कॉमन आ गया 1 प्लस 2t। तो यहाँ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिलाएं, x माइनस वाई टी प्लस एओटा कॉमन ले लें, क्या आ गया टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3t प्लस एओटा 1 प्लस 2t। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखें रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका मतलब कि x माइनस वाई टी बराबर है 1 प्लस 3t के, टी एक्स प्लस वाई बराबर है 1 प्लस 2t के। देखिए मैंने रियल पार्ट भी कंपेयर कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी। तो मैंने क्या बोला था कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, इसको नंबर 1 बोलें, इसको नंबर 2 करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से निकालें t की वैल्यू, ये इधर अगर पॉजिटिव ये इधर अगर नेगेटिव। इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई टी प्लस 3t। t की वैल्यू कॉमन निकाल लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू टी। टी की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 ओवर वाई प्लस 3। देखें टी की वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर वाई प्लस 3। पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पुट कर दें टी की जगह पे x माइनस 1 वाई प्लस 3, और यहाँ पे हमारे पास
टी की वैल्यू पुट कर दें। देखो थोड़ा इसको सॉल्व कर, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, देखें ज़रा वाइट तरफ। उसने क्या किया, इसको मिला दिया इसके साथ, टी को टी के साथ मिला दिया और वाई को वाई के साथ मिला दिया। देखिए यहाँ से अगर आप टी कॉमन लें, इन दोनों में से टी कॉमन लें तो टी आ जाएगा x-2 प्लस y-1 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट की उसने, देखें x-2 टी की वैल्यू हमारे पास है x-1 y+3 प्लस y एज इट -1 एज इट। इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x-1 को x-2 के साथ तो आएगा x स्क्वायर -2x -x प्लस 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, टी की वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट करें, टी की वैल्यू x-1 y+1। आप x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -3x प्लस 2, और y+3 को मल्टीप्लाई करें, y+3 को मल्टीप्लाई करेंगे y-1 से तो आएगा y स्क्वायर प्लस 3y -y-3। आप इनको कंबाइन कर लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -3x प्लस 3y -y प्लस 2y प्लस 2 -3 -1। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखें अगर इसके मल्टीपल, सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। अगर इनके कोएफिशिएंट 1 1 हो, जैसे ये देखें अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 हो तो इसको हम बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखें इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे और इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको इसका सेंटर और इसका निकालने का तरीका बता देता हूँ। जब आप निकालेंगे एच, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर को ए भी बोल लें या सेंटर को एच और के आप बोल लें, फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर 2। जब आप सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई ओवर 2। देखें यहाँ पहली शर्त है कि ये जर्नल सर्कल कोफिशिएंट 1 1 हो, तो माइनस फार्मूले वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 ओवर 2, तो क्या आ गया नेट ऑफ 3/2। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई, क्या है माइनस फार्मूले वाला कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया -1। तो सेंटर क्या आ गया 3/2 व -1। जब आप रेडियस फाइंड करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4/9 प्लस 1 का स्क्वायर और आपके पास माइनस सी, ये फार्मूला था r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बेशक आप इसको जी और एफ भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपने जो भी इसका नाम लेना है आपने। तो देखें इसका स्क्वायर, और सी क्या है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। लें इसका एलसीएम, क्या आ गया 9, 4 + 9 + 9, तो ये हमारे पास आ गया, इनको ऐड करें, ये हमारे पास आ गया 22/9। तो आप इसका जज़र लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये देखें को सॉरी ये 4 है, 9/4 सॉरी 9/4 8 8, और ये है 9। इसको आप दोबारा क्लियर करेंगे दफ़ा, इसका स्क्वायर लें 9/4, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है और माइनस सी हमारे पास क्या आ गया +1, तो ये आ जाएगा 9 + 8/4, तो ये आ जाएगा 17/2। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 3 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें AZ + B ओवर BZ बार प्लस A मॉडुलस इज इक्वल टू 1 फॉर Z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, ये हमने साबित करना है। देखिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैंने Z एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो ये Z मॉडुलस है इसकी जगह पे मैंने वैल्यू 1 पुट कर दी और इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बनेगा ये Z × Z बार AZ एब्सोल्यूट। आपने पढ़ा हुआ है कि Z एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू Z और Z बार के क्या होता है बराबर। हमारे पास Z एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है 1, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1।
इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। जेड इंटू जेड बार की वैल्यू हम क्या पुट की मैंने 1। ए जेड प्लस बी ओवर ए जेड प्लस बी सेम कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 1। ये हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट लेक्चर था कम्प्लेक्स एनालिसिस का।